तो मैं ना सो ही गया था, कुछ 11 बज रहा है। फिर मेरे को सोते टाइम याद आया डाटा बेस रिएक्टिवेशन के बारे में। तो फिर मैं उसके बाद सोचने लग गया। फिर मैं सोचा कि इसके बारे में एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ 1 मिनट की। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डाटा बेस रिएक्टिवेशन को कैसे समझा सकता हूँ मैं, मतलब बहुत इजी चीज़ है। जो भी तुम्हारे पास ओल्ड लीड्स है, ओल्ड कॉन्टैक्ट्स, पास्ट क्लाइंट्स, पास्ट लीड्स या डेड लीड्स जो कि मर चुकी है अभी, मतलब एक्चुअल में नहीं मरे, वो ज़िंदा है फिजिकली, बट इन द सेंस के ना वो तुम्हें जानते ना आप, तुमसे कुछ तुम्हारा कांटेक्ट है उनसे, और वो बेसिकली कोल्ड है या वार्म है, पता नहीं मेरे को। अब रात का टाइम में कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, तो इतना ध्यान मत देना ये सब चीज़ों पे। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं मतलब ये कर लूँगा। पहले कुछ 2 से 3 हार्ड 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 लगेगा जब मैं डाटा बेस एक्टिवेशन करूँगा 2 से 3 क्लाइंट के लिए। लेकिन उसके बाद 5वीं बार इजी हो जाएगा। फिर 10वीं बार और इजी हो जाएगा। फिर जब 30वीं बार करूँगा या 50वीं बार, तब तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये जो है ना डाटा बेस रिएक्टिवेशन, इसको मेरे को समझना है अच्छे से, ठीक है, और इसको एक्चुअल में अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। और मैं सीरियस हूँ ये जो है ना डाटा बेस रिएक्टिवेशन, इसको लेके बहुत ज़्यादा। सिर्फ अगर मेरा ये जो डाटाबेस रिएक्टिवेशन है ना, ये सीख लूँ मैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैं इसको रिएक्टिवेट करने में काम करूँ जो उनका डाटाबेस है, तो बहुत ही सही रहेगा। और सिर्फ ना मैं बिना ऐड रन करे सिर्फ जो डाटाबेस रिएक्टिवेशन है ना, ये जो सिस्टम मैं बनाऊँ, उससे ना सिर्फ उन्हें बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आ सकती है। मतलब महीने में 20 से 30 या 40 या 50 या 100 तक की भी जा सकती है मंथली। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरफुल चीज़ है। और मेरे को पहले पता नहीं था कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर मैंने थोड़ा नोटिस करा, मतलब क्लिनिक्स को, जिम्स को या सैलॉन्स को, ये जो लोकल बिजनेसेस है या बिजनेसेस इन जनरल, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है डाटाबेस, और इन्हें रिएक्टिवेट भी किया जा सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और ऐसा ना कोई नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, मतलब कोई नहीं। जितनी भी एजेंसीज है मुंबई में या कहीं पे भी, बहुत ही कम ऐसी एजेंसीज है जो ये है ना डाटाबेस रिएक्टिवेशन वो उनकी सर्विस है। और अगर वो कर भी रहे ना, तो वो बहुत घटिया तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और मैं ऑब्सेस हो रहा हूँ डाटा बेस रिएक्टिवेशन के बारे में। मेरे को ना स्टार्टिंग में मालूम नहीं कि ये जो डाटा बेस रिएक्टिवेशन है वो करना कैसे है। अभी मेरे को ऐसा रफ आइडिया है कि ऐसा ऐसा करना है, ये स्टेप्स है। लेकिन जब तक कि एक्चुअल में मैं नहीं करूँगा ना वो चीज़, तब तक कि मेरे को आएगी नहीं, ठीक है। पहले मेरे को एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर ऐसे कर करके 100। और बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ है ये डाटा बेस रिएक्टिवेशन। मतलब मैं इसको ओवर हैप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही में बहुत, मतलब अलग लेवल की चीज़ है। मेरे को बस थोड़ी चीज़ सीखनी है, मतलब फॉलोअप्स कैसे डालने का, ऑटोमेशन एंड ऑफ़र कैसे क्रिएट करने का अच्छा खासा। और ये भी थोड़ी साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर भी मेरे को पढ़ना है। अभी जो मेरी मतलब कॉपी है, या जो भी मैं लिखता हूँ, या जो भी स्टिमुलस है, या जो भी कैसे बताऊँ मैं, जो भी टेक्स्ट है मेरी, ठीक है, जो भी टेक्स्ट तुम, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, या जो मेरा ऐड कॉपी है, या कोई सी भी कॉपी, कोई सी भी, ठीक है, कोई सी भी, मेरे को उसको ना एक अलग ही लेवल पे इफ़ेक्टिव बनाने का है। अलग ही लेवल पे इतनी ज़्यादा, मतलब वो हार्ट हिट करे ना, कि जो भी उसे पढ़ रहा रहे वो एक्शन ले, मतलब एक्शन ले वो, ठीक है। और इसको इस ये करने के लिए ना मेरे को बहुत, मतलब टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, इसके लिए मेरे को थोड़ी डीप लर्निंग लगेगी, जो मैं मतलब करूँगा बहुत जल्दी। और अगर तुम देखो ना जाके, तो मैं ना सिर्फ कुछ 4 ही चीज़ें ऑफ़र करता हूँ। एक पहली तो है मेटा एड्स, एंड सेकंड गूगल एड्स, एंड थर्ड इज़ लीड कन्वर्जन, एंड फोर्थ इज़ डाटाबेस रिएक्टिवेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें सिर्फ जो मैं मतलब ऑफ़र करता हूँ क्लाइंट्स को। ये सिर्फ 4 चीज़ें, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये याद रखना, ये 4 चीज़ें, ठीक है, सिर्फ ये यही 4। अब हो सकता है मैं आगे और जाके चीज़ें ऐड करूँ, बट अभी के लिए सिर्फ ये 4 चीज़ मेरा फोकस है। और मैं सोचा था कि 3 रखूँ, लेकिन चारों मतलब सही है। मतलब कभी भी फोकस करना तो कोई 3 चीज़ पे करना, लेकिन मैं 4 चीज़ पे कर रहा हूँ, है ना। कर सकता हूँ मैं मेरे हिसाब से, तो मैं कर रहा हूँ ये चारों। और ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे को अगर जो भी रिजल्ट ला के देने, जो भी अपॉइंटमेंट्स, जो भी पैसा या बिजनेस ला के देना है, रिपीटेड सेल्स मेरे क्लाइंट्स के लिए, तो ये जो चारों चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वो सब सर्विसेज जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो सब नहीं सेल कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ मतलब नहीं है एसईओ सेल करके या सोशल मीडिया। वो अगर
तुम्हारी एजेंसी है वो कर रही है तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी, तो अच्छा है। और मैं वही क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ जिनकी ऑलरेडी मार्केटिंग टीम हो, मतलब ऐड नहीं रन कर रहे वो, या बाकी जो चीज़ें हैं लीड कन्वर्जन वो नहीं कर रहे, लेकिन कि मतलब सोशल मीडिया की टीम ऑलरेडी होती है बहुत सारे बिजनेसेस की ऑलरेडी। मेरे को ना, मैंने जैसे बताया था पहले भी कि मेरे को ना एक्विजिशन निर्माण अचीव करना है, एंड उसी के साथ ही मेरे को जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है ना उसको मैक्स तक के लेके जाना है, मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग टू द मैक्स, अलग ही लेवल तक की अपॉइंटमेंट बुकिंग होनी चाहिए। और कुछ हज़ारों में मैं मतलब अपॉइंटमेंट्स बुक करूँ खुद के लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी, ये चीज़। और अपॉइंटमेंट बुकिंग ठीक है, अपॉइंटमेंट एक चीज़ है, एंड जो सेकंड चीज़ है वो है कन्वर्जन। और इस पे भी मेरे को थोड़ा फोकस करना है अभी। कन्वर्जन में कैसा है ना, मैं जब खुद कॉल्स लूँगा तभी मैं सीखूँगा। अभी मैं कुछ मतलब बहुत सी वीडियोस देख सकता हूँ सेल्स पे, या बहुत प्रैक्टिस कर सकता हूँ मैं सेल्स की, या बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता हूँ मैं सेल्स पे। लेकिन अगर मैं खुद से मतलब सेल्स नहीं करूँगा, खुद से कॉल्स नहीं लूँगा, खुद से क्लाइंट से बात नहीं करूँगा, तो मेरी जो सेल्स की स्किल्स है ना वो कभी इंप्रूव नहीं होगी। सेम मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग के साथ भी जब तक कि मैं खुद अपॉइंटमेंट लाइक बुक नहीं करूँगा तब तक कि कुछ नहीं होगा। मैं लाइक बहुत सारी वीडियोस देख सकता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग में, बहुत कुछ मतलब सोच सकता हूँ दिमाग से, या मतलब इंफॉर्मेशन फाइंड करूँ इसके रिगार्डिंग बहुत टाइम तक, लेकिन जब तक कि मैं खुद नहीं करूँगा खुद से तो कुछ नहीं होएगा। और देखो बस मैं कितनी अपॉइंटमेंट्स बुक करता हूँ आने वाले 5 से 10 सालों में, मेरे लिए भी और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी, मतलब ट्रैक करूँगा मैं सब।